हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आपके बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th में साइंस बहुत ही मायने रखता है। समझ गए दोस्तों। तो आज हम साइंस का सिलेबस लेकर आए हुए, जिसमें फिजिक्स का सिलेबस के पाठ्यक्रम जिसको हिंदी में बोला जाता है, वो जानकारी देने जा रहे हैं। इससे पहले आपको मैथ के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है और आपका मैथ बहुत ही आगे जा चुका है। एक्सरसाइज 3 पॉइंट आपका चैप्टर 3 और एक्सरसाइज 3.4 खत्म हो चुका है, यानी कि समाप्त हो चुका है दोस्तों। समझ गए ना। तो आप सभी दोस्तों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोग मैथ का क्लास नहीं कर रहे हैं तो आप यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए सक्सेस स्टडी पॉइंट। क्या सर्च करना है? सक्सेस स्टडी पॉइंट। आपके सामने पेज खुल के आ जाएगा और उसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, ताकि मैं जब भी क्लास लेके आऊँगा तो सबसे पहले आप तक वो क्लास पहुँचे और आसान तरीक़ा से क्लास कर पाएंगे। तो मैं आज फिलहाल साइंस यानी कि भौतिकी फिजिक्स का सिलेबस लेके आए हुए हैं। आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना नंबर का सवाल आता है, कौन सा चैप्टर से, समझ गए ना। तो वो सब जानकारी लेकर आए हुए हैं। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी दोस्तों को सेशन को शुरू करने से पहले सक्सेस स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आइए सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, आपका क्लास 10th का भौतिकी यानी फिजिक्स है और आपका सिलेबस यह रहने वाला है बोर्ड एग्जाम 2026 में। समझ गए दोस्तों। ये प्रकाश का परावर्तन आपका पहला चैप्टर है, समझ गए। और प्रकाश का अपवर्तन ये दूसरा चैप्टर आपका है। और तीसरा चैप्टर मानव नेत्र और वायुमंडलीय अपवर्तन वर्ण विक्षेपण, ये आपका तीसरा चैप्टर है फिजिक्स का। और चौथा चैप्टर है विद्युत धारा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, समझ गए। और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये पांचवा चैप्टर है। छठा चैप्टर ऊर्जा के स्रोत है। सातवां प्रायोगिकी है। तो आइए, ये आप लोग को बता दिए हैं कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। देखिए, ये आपको 7 चैप्टर है, सातों चैप्टर पढ़ना है। और ये 7 चैप्टर जो देख रहे हैं दोस्तों, इससे आपको फिजिक्स में 28 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे एवरेज मानते हैं 28, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में 28 से 32। वैसे तो साइंस में आपको 80 नंबर का सवाल पूछा जाता है, समझिए, जिसमें 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और 40 नंबर का सब्जेक्टिव। समझ गए दोस्तों। तो आइए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए, इसमें आपको क्वेश्चन सोल्व नहीं करते हैं, बताते हैं कि इसमें कितना नंबर से, कौन चैप्टर से कितना नंबर का सवाल आता है। समझ गए। तो आइए, ये जो आप देख रहे हैं प्रकाश का परावर्तन, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इससे हर एक वर्ष आपके बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन हर एक वर्ष रहता है। कितना रहता है? 4 से 5 क्वेश्चन। यहाँ पे मार्क्स ऊपर में लिख लेना है, समझ गए ना। यहाँ पे आपको मार्क्स लिख लेना ऊपर में। लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों, तो इसीलिए यहाँ पे मार्क्स लिखना है। क्या लिखना है इसके सामने में? मार्क्स, यानी कि कितना क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन हर एक वर्ष आपके बोर्ड एग्जाम में प्रकाश का परावर्तन से पूछा जाता है। वही बात किया जाए प्रकाश का अपवर्तन, तो इसका भी एवरेज रहता है 4 क्वेश्चन। ये भी आप इस चैप्टर से भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और मानव नेत्र और वायुमंडलीय जो देख रहे हैं दोस्तों, इससे भी हर एक वर्ष आपके बोर्ड एग्जाम में मानव नेत्र और वायुमंडलीय से 5 से 6 सवाल रहता है। कितना रहता है? 5 से 6 सवाल। और विद्युत धारा के तो बात ही हम मत बोलिए। इससे जो है ना, आपके बोर्ड एग्जाम में विद्युत धारा से 7 से 8 क्वेश्चन रहता है। कितना रहता है? 7 से 8 क्वेश्चन विद्युत धारा से। और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से, इससे भी आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक वर्ष 6 से 7 क्वेश्चन रहता है। कितना रहता है? 6 से 7 क्वेश्चन। ये एवरेज मान के चल रहे हैं, समझ गए दोस्तों। आपको जितना बोल रहे हैं उतना करना है और बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, समझ गए। तो ऊर्जा के स्रोत से आपके बोर्ड एग्जाम में 4 क्वेश्चन रहता है और प्रायोगिकी से 3 से 4 क्वेश्चन रहता है। ये आपका सिलेबस है और मार्क्स इतना पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से, समझ गए। 7 चैप्टर था और आप लोग को बता दिए हैं कि प्रकाश का परावर्तन ये पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन है और तीसरा चैप्टर मानव नेत्र और वायुमंडलीय अपवर्तन वर्ण विक्षेपण। समझ गए। ये आपका तीसरा चैप्टर है। चौथा चैप्टर है विद्युत धारा और 5वां चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ऊर्जा के स्रोत 6ठा चैप्टर है और 7वां प्रायोगिकी है। तो फिर एक बार आप लोग समझ लीजिए कौन सा चैप्टर से कितना नंबर का सवाल आता है। देखिए, प्रकाश का परावर्तन जो है ना, आपके बोर्ड एग्जाम में इससे 4 से 5 क्वेश्चन हर एक वर्ष एवरेज मान के चले हैं।
ये 4 से 5 क्वेश्चन रहता है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के हम बोल रहे हैं, समझ गए दोस्तों। और प्रकाश का अपवर्तन से 4 नंबर का क्वेश्चन रहता है। और मानव नेत्र और वायुमंडलीय वर्ण विक्षेपण से 5 से 6 सवाल रहता है, समझ गए। और विद्युत धारा से 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन रहता है। और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो आपका 5वां चैप्टर है, इससे 6 से 7 क्वेश्चन रहता है। और ऊर्जा के स्रोत से 4 नंबर क्वेश्चन रहता है। और प्रायोगिकी से 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन रहता है। ये आपको अभी जानकारी दे दिए हैं, आपका सिलेबस क्या है और कितना चैप्टर से कितना नंबर का सवाल आता है, आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, ये सब रणनीति जानना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप बोर्ड एग्जाम के लिए बेहतर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको रास्ता पता होना चाहिए कि हमको किस प्रकार से पढ़ना है और किस तरीक़ा से पढ़ना चाहिए, समझ गए। ये महीना आपका सितंबर चल रहा है, तो अभी से आपको इस प्रकार की रणनीति बनाना है कि बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए, समझ गए। तो मैं जितना बोल रहा हूँ उतना करना है और आपको बोर्ड एग्जाम क्लास 10th में 2026 मिशन जो है उसमें तालका मचाना है, समझ गए दोस्तों। तो आप लोग ये समझ गए होंगे इस चैप्टर से इतना नंबर क्वेश्चन आता है, ये सिलेबस है। और अगले क्लास में आप सभी को पहला चैप्टर से शुरुआत किया जाएगा। देखिए, आपका रणनीति आप लोग को जो बताए थे उस रणनीति से आपको पढ़ना है। एक बार और रणनीति समझ लीजिए किस प्रकार से आपको पढ़ना है, समझ गए। देखिए, रणनीति आपको जो है ना ज़्यादा कुछ नहीं करना है। प्रत्येक रोज ऑल सब्जेक्ट यानी कि सभी सब्जेक्ट पे सभी विषय पर मात्र 1 से 1.5 घंटा पढ़ना है। कितना? 1.5 घंटा स्टडी करना है। स्टडी करना, सेल्फ स्टडी, क्लास छोड़ के बोल रहे हैं। आपको जो है ना सिर्फ ये करना है, सभी विषय पर मात्र 1 से 1.5 घंटा अगर स्टडी करते हैं तो वो बहुत होता है। लेकिन आपको उस टाइम में कोई भी क्यों ना आ जाए, 1 से 1.5 घंटा के समय में जिस टाइम में आप पढ़ रहे हैं उस समय में कोई नहीं आना चाहिए, सिर्फ बुक और आप रहेगा, समझ गए। तो इतना आपको करना है रेगुलर, लेकिन रेगुलर होना चाहिए। ये नहीं कि आज पढ़ लिए और कल नहीं पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, ये आपका रणनीति गलत हो जाएगा, समझ गए। तो इतना करना है आपको, बोर्ड एग्जाम में तहलका मचाना होगा, समझ गए। तो आप सभी दोस्तों को ये समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्तों की क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी दोस्तों की क्लास अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा और रणनीति के बारे में पहले क्लास 10th का मैथमेटिक्स जो आपका सिलेबस के जानकारी लेके आए हुए थे उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से जानकारी दी है, समझ गए दोस्तों। तो आप सभी दोस्तों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी दोस्तों रणनीति के बारे में अच्छा तरीका से जानना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के रूप में मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट है उसमें जाइए और पहला जो क्लास लिए थे उसमें रणनीति अच्छा तरीका से बताया गया और सिलेबस के बारे में जानकारी दिया गया है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज फिलहाल इतना ही तक क्लास रहने देते हैं। अगले पहला चैप्टर शुरू करेंगे अगले क्लास में, जो आपका प्रकाश का परावर्तन है, समझ गए दोस्तों। तो मिलते हैं अगले क्लास में। अगर ये क्लास आप सभी दोस्तों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी दोस्तों स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में व्यस्त रहे। धन्यवाद।